बच्चों, क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं। बट पिछली क्लासेस में तो हमने ये देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कैसे आ गए? तो आइए जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स आखिर न्यूक्लियस के अंदर आए कैसे। कुछ न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आप क्वार्क्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जब इन क्वार्क्स की कंपोजिशन आपस में चेंज होती है तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं। चलिए इतना आगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि क्या होता है जब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल एमिट होता है। ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बहुत देर तक नहीं रहता है। जैसे ही ये प्रोसेस होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन और अनचार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर साइमल्टेनियसली एमिट हो जाते हैं और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा डीके प्रोसेस। अब ये जो बीटा डीके प्रोसेस है इसके पीछे जो हमारी फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमने ये जाना कि जो हमारी बीटा डीके प्रोसेस है उसके पीछे कौन सी फोर्स है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अब आप आंसर कर सकते हैं कि व्हाट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स? वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। और बीटा डीके क्या होता है कि जब हमारा न्यूक्लियस एमिट करता है एक इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल को तो उसे हम कहते हैं बीटा डीके प्रोसेस। और वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज जो है वो 10⁻⁻16 मीटर होती है। सो टेक केयर, बाय।